हेलो बच्चों, मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 1 का विद्युत आवेश लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम ने क्या कहा था? कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने बताया कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, मान लो कोई 2 पॉइंट चार्ज है, कोई दो स्थिर बिंदु है, एक है Q1 और एक है Q2, और किसी माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए। तो कूलाम की परिभाषा ने कहा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। माना दो बिंदु आवेश, ठीक है, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम बल, ठीक है, तब कूलाम बल क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, किसके नियमानुसार? कूलाम के नियमानुसार या परिभाषा से। फर्स्ट नियम था इनका, फर्स्ट नियम से कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो ये लाइन लिखेंगे कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2। ठीक है, दोनों परिमाणों का गुणनफल कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहा उन्होंने अपनी परिभाषा में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों के, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तब क्या लिखेंगे? तब समीकरण, ठीक है, फर्स्ट व समीकरण दूसरी से, तब समीकरण या मिलाने पर, ठीक है, तो F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती नियतांक लेंगे, बराबर लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा K। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती कूलाम नियतांक है। ठीक, कौन सा नियतांक है? कूलाम बल नियतांक है। ठीक है, और इसका जो वैल्यूज होती है इस नियतांक की, ठीक है, K का मान माध्यम, ठीक है, हम कौन सा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की प्रकृति और एक चीज हो रहा है जिस पर निर्भर करता है माध्यम, मतलब कौन सा मीडियम ले रहे। दोनों आवेश कहाँ रखे हुए? जल में रखे हुए, वायु में रखे हुए,
या निर्वात में रखे गए हैं या शीशे में रखे, कौन सा माध्यम प्रयोग कर रहे हैं उस पर के का मान, इस नियतांक का मान निर्भर करेगा। और साथ ही साथ मात्रकों की पद्धति पर, ठीक है, आप कौन सी उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, मात्रकों की पद्धति पर, ठीक है। और प्रयोगों से जो वायु और निर्वात के लिए, ठीक है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए जो प्रयोगों में देखा गया है, वायु और निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होता है। तब ठीक है, इसे समीकरण मान लेंगे हम थर्ड, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R का स्क्वायर, ठीक है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन, जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण ये रहा, ठीक है। आपसे कहीं भी न्यूमेरिकल में या अंक के मान में कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो दोनों आवेशों का परिमाण दिया हो, ये भी दिया गया होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो आपको क्या निकालना है, बल का परिमाण। बल कैसा होगा, आकर्षित होगा प्रतिकर्षित, ये निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। अगर आवेशों की प्रकृति, अगर दोनों प्लस प्लस हुए या दोनों माइनस माइनस हुए, यानी एक ही जैसी ध्रुवता के हुए, तो बल लगेगा इनके बीच प्रतिकर्षित। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षित, ठीक है। एक दूसरे को रेपल करेंगे, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के आवेश हुए, अलग अलग प्रकृति के आवेश हुए, या तो प्लस हुआ दूसरा माइनस हुआ, या पहला माइनस हुआ दूसरा प्लस हुआ, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक या दूसरा, अलग अलग होने चाहिए, तब हो गए ये आकर्षित, ठीक है। तो आकर्षित, ठीक है। तो आपसे बल का परिमाण पूछेगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, प्रकृति पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको मात्रक से परिभाषा का निर्माण करना सिखाऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और भी इससे संबंधित कॉन्सेप्ट जो आते हैं, जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिए गए मैं आपको नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई समस्या है या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम बल की मात्रक से परिभाषा, ठीक है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, कई बार आ जाता है 2 से 3 नंबर में कि कूलॉम बल की मात्रक से परिभाषा। तो कूलॉम मात्रक से परिभाषा निकालना बहुत ही आसान है। सपोज दैट कि Q1 एक कूलॉम आवेश के परिमाण का है और दूसरे कूलॉम जो Q2 है जो 1 मीटर दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, उसका भी परिमाण 1 कूलॉम है, ठीक है। तो पहले आवेश का परिमाण 1 कूलॉम, दूसरे आवेश का परिमाण 1 कूलॉम, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तब यानी कहेंगे माना एक कूलॉम के आवेशित बिंदु, एक कूलॉम के आवेशित बिंदु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तब
दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम, कौन सा बल? कूलाम बल। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल कूलाम की परिभाषा से लेंगे कि 9 गुणा इसका लेंगे 1/4πε0 इंटू 1 कूलाम गुणा 1 कूलाम अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता था हमारे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर के नियतांक की 9 गुणा 10 की घात 9 और 1 ही कम्मा 1 कूलाम 1 मीटर स्क्वायर। 1 से 1 काटोगे तो F इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। अच्छा, ये कूलाम हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया, तो कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई इसकी। तो F इज इक्वल टू या तो कूलाम स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर या 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा आप निकालेंगे कि यदि एक कूलाम के एक कूलाम आवेश के परिमाण के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो किन्हीं एक परिमाण के बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो दोनों के बीच, कैसा? दोनों के बीच, ठीक है, कौन सा बल लगेगा? या तो आकर्षित लगेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि इसमें प्रकृति नहीं दर्शाई गई है। ठीक है, अगर मैं दोनों के बीच आकर्षित या प्रतिकर्षित बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप इसकी सूत्र से परिभाषा दे सकते हो। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।